सीतापुर जनपद वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगातार खासा चर्चा में रहता है, लेकिन इन दिनों चर्चा में है बाघ की दहशत को लेकर के। आपको बता दें कि सीतापुर के महोली क्षेत्र का नरनी गांव खासा चर्चा में है, क्योंकि वहां पर बाघ ने एक किसान युवक पर हमला किया, जिससे अपना निवाला बना डाला, जिसके बाद से वहां का माहौल गर्म है। एक तरफ वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है, बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। तो वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता भी वहां पर जाकर के वहां का मौका मुआयना कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है महोली के एक सपा नेता, जो नरनी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, जो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह भी चुके हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे, जिनका नाम है राजेश कनौजिया। आपके नरनी क्षेत्र में इन दिनों बाघ की आमद है और बड़ी बात होती है किसी जंगली जानवर से ग्रामीणों का पार पाना। वन विभाग टीम भी लगातार मौके पर जुटी हुई है। क्या कुछ माहौल इन दिनों वहां पर चल रहा है? एक्चुअली कई दिनों के बाद में मैं बाहर फंसा हुआ था और कल मैं गया और उनके परिजनों से मिला, तो उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन से बातचीत हुई है कि बाघ को पकड़ा जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वन विभाग की गाड़ी खड़ी हुई थी एक जगह पे, और जिस तरीके से बताया ग्रामीणों ने कि वन विभाग की गाड़ी आती है और वहाँ पे वो शीशा बंद करके चली जाती है और फॉर्मेलिटी के तौर पे काम कर रहा वन विभाग की टीम। बाकी जो हम लोग गए, ग्रामीणों से मिले, माताएं बहनें मिली जो खेतों में काम करते थे, उन्होंने कहा कि भैया आप तो आए हैं हमारे पास और हमसे बात कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, जो क्षेत्रीय माताएं बहनें थी। उसके बाद में और वन विभाग की टीम और जो भी आती है तो यहाँ से शीशाबंद गाड़ी में चले जाते हैं। कोई विशेष अभी कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग दहशत में हैं। तो हमने ये आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, बाकी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सारी चीज़ें उनको बताई और आगे भी हमने कहा आप लोग जाइए जहाँ, वहाँ कई लोग मिल के जाइए। जैसे 4-6 लोग 10 लोग जाते हैं, खेत में खाद डालनी है या अगर कहीं कोई खेत में काम करना है या घास काटनी है, तो आप झुंड में जाइए, जिससे कि जो शोर शराबा होता है तो शोर शराबे से वो जो बाघ है, जो जानवर है, वो भाग जाता है। तो हमने ये बताया। वहां पर पिंजरा भी लगाया गया है बाघ को पकड़ने के लिए। क्या स्थिति उसकी है, कुछ लगता है कि अब जो परिजनों से मेरी मुलाकात हुई और बात हुई, तो वो दादा बता रहे थे, जिनका बेटा था, कह रहे थे जहाँ मैं कह रहा था, जहाँ मेरे बेटे को पकड़ा था, वहाँ पे जो है नहीं लगाया है, दूसरी जगह जो है डिस्टेंस पे लगाया है। अब ये है कि वहाँ पे कब आता है कब नहीं आता है, क्योंकि उनका कहना था जहाँ मेरे बेटे को पकड़ा है और हमला किया है और उसके बाद में वहीं पे अगर लगेगा तो दोबारा आ सकता है, ये पोजीशन वो बता रहे थे। और हमने हमारा भी यही कहना है कि इस हिसाब से शासन प्रशासन कार्रवाई करे कि मतलब जो है दोबारा कोई भाई माताएं बहनें इस घटना के शिकार न हो, जो भाई हमारा गया है। जब जानकारी मिली कि एक बाघ ने एक किसान युवक पर हमला किया, उसकी जान चली गई है। महोली क्षेत्र में सालों से ये अफवाह थी या सच था, ऐसे कई बार मामले सामने आए कि बाघ देखा गया। वन विभाग की टीम भी लगातार कॉम्बिंग कर रही थी। क्या लगता है कि इतना वक्त बीत गया था लेकिन अभी तक बाघ पकड़ा नहीं गया और जिसका डर था वही हुआ? एक्चुअली मेरा तो जिला पंचायत क्षेत्र है वो, और नदी के इस तरफ जहाँ पे हमला को किया है वो नदी का अपोजिट साइड है और दूसरी तरफ मेरा पेट्रोल पंप है। तो हम लोग वहाँ लेडी बने रहते हैं और देखते रहते थे कि आए दिन जो है बाघ रहता है। जब ये गन्ना ख़त्म हो जाता है तो नदी के किनारे आ जाते हैं जानवर, तो उसमें पानी आनी रहता है जो भी है, और बहुत सारी जंगल झाड़ी हैं तो वो छुपा रहता है। जब वो बरसात होती है तो वो ऊपर की तरफ भागता है। तो ये कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक उस दैट स्थान पे प्लेस पे जो है वो पकड़ा नहीं गया। अब ये शासन प्रशासन की लापरवाही ही की जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी है शासन प्रशासन इतनी अच्छी से कार्रवाई करे, गहन समीक्षा करे कि एक जानवर तो जा ही रहे हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इस तरीके से, और सांड है, जिनका निवाला बनाया है। आगे कोई मतलब इंसान जो है उसकी उसमें जिद उसमें ना आए रेंज में कि वो दोबारा घटना हो जो एक नरनी के भाई के उस पे हुआ है। क्षेत्रीय विधायक कहीं ना कहीं टीम के साथ कॉम्बिंग कर रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय विधायक जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो वहाँ के विधायक हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, और वो उन्होंने पूरा प्रयास किया
और माननीय मुख्यमंत्री जी से परिजनों को मिलवाया और वहाँ से उनको सहायता राशि भी मिली। उसके बाद में और विधायक जी ने ये भी कहा कि आगे घटना न हो, कोई भाई ऐसी दूसरा शिकार न हो, कोई बेटा किसी का ना जाए, तो इसलिए पूरी तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय सांसद जी भी जो है अपना प्रयास कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, मैं जिला पंचायत हूँ, मैं भी क्षेत्र में लोगों के बीच जाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि भाई मैं भी अधिकारियों से बात किया हूँ, वन विभाग की टीम से भी बात किया हूँ। अब ये है कि सभी जनप्रतिनिधि लगे हैं, कुछ न कुछ आगे होगा, पकड़ा जाएगा और आगे की जैसी भी पोजीशन होगी वो बताएँगे वो। क्या लगता है वहाँ के लोग भी बहुत डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं और खासकर ग्रामीणों की तो और चिंता का विषय है क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन्हें गांव से होकर के निकलना पड़ता है, जंगल झंखाड़ियाँ भी हैं। तो अभी और कितने दिन लग सकते हैं बाघ को पकड़ने में? वन विभाग की टीम ने कुछ देखिए अगर सख्त कार्रवाई हो जाए मेरे हिसाब से, तो इसको 1 हफ्ता नहीं लगेगा। सख्त कार्रवाई हो जाए तो 1 हफ्ता नहीं लगेगा कि ये शेर एक नहीं कि 100 शेर पकड़ लिए जाएँगे या 100 बाघ पकड़ लिए जाएँगे। लेकिन जो है जिस हिसाब से शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो थोड़ा हिला-हवाली कर रहा है, मतलब ढीलापन है। तो जिस हिसाब से ग्रामीणों ने बताया कि भैया जो है जब मैं गया अपने क्षेत्र में लोगों से मिला, जिला पंचायत क्षेत्र में, तो माताएँ-बहनें सभी लोग कहने लगे कि यहाँ आते हैं शीशा बंद कर देते हैं, वो लोग तब निकलते हैं, आप लोग तो खुले में घूम रहे हैं हमारे साथ में। तो ये है कि अब पकड़ने की बात जो आपने कही, तो अब इसमें तो नहीं कहा जा सकता है, ये तो शासन प्रशासन का काम है कि कब वो पकड़ेगा, कब कैसे क्या करेगा। तो ये सब जल्दी से जल्दी, मेरी तरफ से तो ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और आगे कोई भी घटना ऐसी न हो। और बच्चे जो तो सहमे हुए हैं, क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं, जो भी ग्रामीण हैं, जो भी है, सभी लोग डरे हुए हैं। तो इसमें मैं ये सरकार से भी निवेदन करूँगा और जो सिस्टम से निवेदन करूँगा कि ये जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आगे कोई ऐसी घटना न हो। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य राजेश कनौजिया जी, जो नरनी क्षेत्र से ही आते हैं, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी लगातार वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि और जनप्रतिनिधि भी वहाँ लगातार जाते हैं, वन विभाग अपनी कॉम्बिंग कर रहा है, जिन्होंने अपनी बात में कहा है कि वन विभाग थोड़ी लापरवाही कर रहा है, अगर सख्ती से काम ले तो बाघ जल्दी पकड़ा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि बाघ को पकड़ने के लिए थोड़ा सहूलियत से भी काम लेना चाहिए क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पशु है और ऐसे में ये भी ध्यान में रखना होगा कि कोई जनहानि ना होने पाए। हालांकि वैसे भी एक बड़ी जनहानि हो चुकी है जो बहुत ही दुखद विषय है, जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है। फिलहाल अब देखना होगा कि वन विभाग कब सफल होता है, कब बाघ पकड़ा जाता और कब ग्रामीणों के सांस में सांस आती है। बीटीवी न्यूज के लिए विशाल, सीतापुर।